एक छोटे से गांव में रहता था रामू फकीरा और उसकी झगड़ालू मगर प्यारी पत्नी रेखा। दोनों की जिंदगी मजे में चल रही थी, जब तक एक दिन रामू की नजर तालाब की तरफ न चली गई। वहां उसे मिली मधु मेंढकी, हरी चमकीली बड़ी आंखों वाली, और बोलती थी टर टर, एकदम संगीत की तरह। हर रोज रामू घर से बोलता, रेखा मैं बतखों को खाना खिलाने जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो जा रहा था मधु से मिलने, हाथ में लिए हुए गरम भजिया का डब्बा। मधु तालाब से कूदकर बाहर आती और पूछती, क्या लाए हो आज रामू जी? रामू शर्मा कर कहता, तुम्हारे लिए आलू भजिया जानू। और दोनों बैठ जाते, एक इंसान, एक मेंढकी और एक प्लेट भजिया। टर टर प्यार शुरू। रेखा ने देखा कि तेल रोज कम होता जा रहा है। वो बोली, इतने भजिए तो पूरा गांव नहीं खाता जितनी ये अकेला खा रहा है। उसने पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन वो रामू के पीछे पीछे गई और देखा उसका पति एक मेंढकी को प्यार से भजिया खिला रहा है। रेखा के कान से धुआं, आंखों से आग और हाथों में बेलन आ गया। वो बोली, तो ये है तेरी मधु, तेरी मेंढकी वाली मोहब्बत। अगले दिन सुबह सुबह रेखा ने खुद भजिया बनाए, गरम, सुगंधित और कुरकुरे। वह चुपचाप तालाब के किनारे पहुंची। वहां एक पेड़ के पीछे छिप गई और भजिया की थाली को तालाब के किनारे रख दिया। मधु उस सुगंध से खुद को रोक न सकी। तभी पीछे से रेखा ने पास जल रही आग से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और मधु के शरीर को छू दिया। जलन से मधु दर्द में चिल्लाई और तुरंत तालाब में कूदकर गायब हो गई। अगले दिन जब राजू हमेशा की तरह भजिया लेकर तालाब पहुंचा तो मधु बाहर नहीं आई। उसने कई बार पुकारा, मधु मधु बाहर आओ, तुम्हारे लिए भजिया लाया हूं। तभी तालाब से धीमी आवाज आई, राजू अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तुम्हारी पत्नी आई थी, उसने मुझे जला दिया। अब मेरा शरीर जल गया है, मैं कभी पहले जैसी नहीं रहूंगी। राजू आंसुओं में डूब गया और तालाब के किनारे बैठकर पछताने लगा, अपनी गलती, अपने लालच और अपने धोखे पर। सीख, धोखा चाहे किसी से भी करो, उसका परिणाम दर्द और पछतावा ही होता है। सच्चा प्यार और ईमानदारी ही रिश्ते की असली ताकत है। If you like the story, like and subscribe, please.